हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से इस जीके की क्लास में। आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके के 15 इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन जीके के सवालों में से एक भी सवाल मिस मत होने देना, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सारे सवाल समझ में आ जाए। आपको साथ के साथ उदाहरण भी बताऊंगी जिससे कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ए ऑप्शन है INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रम आदित्य, INS अर्जुन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। क्या हो जाएगा? INS विक्रांत। विक्रांत को 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2022 में नौसेना में। किसमें? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। किसको? विक्रांत को। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अगला सवाल क्या है हमारा? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण में उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 12, 18, 24, 36। दिमाग लगाओ और इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। ये क्या है? अशोक चक्र धर्म और गति का प्रतीक है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में आयोग योजना की स्थापना कब हुई थी? भारत में आयोग योजना की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1951, 1952, 1950। जरा सोचो और बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1950। क्या हो जाएगा? 1950। बाद में इसे नीति आयोग से बदला गया था। ठीक है। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? अगला सवाल क्या हमारा? किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? गंगा, सोन, कोसी, गंडक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। यहाँ क्या होता है? कोसी नदी में बार बार बाढ़ आती है। ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया? किस वर्ष भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया? 1964, 1972, 1974, 1998। सोचो और इसका सही आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। क्या हो जाएगा? 1974। इसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1948, 1950। दिमाग लगाओ और कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। क्या हो जाएगा? 1948। WHO की स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1947, 1935, 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट में बताना जल्दी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। क्या हो जाएगा? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 को और इसे RBI भारत की केंद्रीय
बैंक है। कौन सी बैंक? केंद्रीय बैंक। ठीक है, अगर इन सवालों में से आपने 5 अंक का आंसर सही दिया है तो कमेंट में उनके नंबर डालो कि कितने का आंसर आपने सही से दिया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। और आपसे फिर कह रही हूँ कि एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन सा सवाल हमारे पेपर में आ जाए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? अगला सवाल क्या है हमारा, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1871, 1881, 1893, 1901। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचो, दिमाग लगाओ और कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1871। क्या हो जाएगा? 1871। यह जनगणना किसके समय हुई थी? यह लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। क्या? भारत की पहली जनगणना। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। इसमें क्या हुआ था? इसमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई थी। किसमें? अनुच्छेद 19 में क्या दी गई? 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई थी। क्या दी गई थी? 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सवाल क्या कह रहा है हमारा, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपको इन दोनों में से बताना है। क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, दोनों में से ही बताना है। कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने क्या किया था? भारत में कृषि बढ़ाने का योगदान दिया था। क्या दिया था? हरित क्रांति को बढ़ाने में योगदान दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, चेन्नई, मुंबई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन। यह कौन सा बंदरगाह है? यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा? कोचीन। ठीक है, अगला सवाल है, किस वेद में सबसे अधिक मंत्र होते हैं? किस वेद में सबसे अधिक मंत्र होते हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? 1028 सूक्त है। क्या है? 1028 सूक्त है। कौन से में? ऋग्वेद में। ठीक है, तो आज की जीके की क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। अगर इन 15 सवालों में से आपने 10 अंक का भी आंसर सही दिया है तो कमेंट में इसका नंबर जरूर डालिए, आपने कितने सवाल सही किए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऐसी जानकारी हर रोज पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।